स्टूडेंट वी आर डन विद एमसीक्यूज, दैट इज सेक्शन नंबर ए। बच्चों सेक्शन नंबर ए जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं कंप्लीटली, सारे एमसीक्यूज हमने देख लिए, कॉन्सेप्ट देख लिया। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर बी, व्हिच इज कंप्राइजेस ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर बच्चों आपने कोई 6 अटेम्प्ट करने हैं, 30 नंबर का है, यानी कि 5 मार्क्स फॉर ईच है। ठीक है, अब यहां से हम शुरू करते हैं इन शॉर्ट क्वेश्चंस को। पहला शॉर्ट क्या कह रहा है कि z1 इज इक्वल टू -4 + 6 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 होल 1/2। इसको अगर हम सॉल्व करें 2 टू द 4 और 1 + 5 5/2, तो ये बन जाएगा 5/2 -2 आयोटा। देन वेरीफाई करें z1 + z2 इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। z1 + z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट के। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों पहले पार्ट को, पहले क्वेश्चन को। सेक्शन बी के यहाँ हमने लिख लिया है z1 की वैल्यू जो हमारे पास है वो है -4 + 6 आयोटा, जबकि z2 की वैल्यू हमारे पास है 5/2। मैंने उसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, वहां लिखा हुआ था 2 होल 1/2, तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 5/2 -2 आयोटा। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है z1 + z2 के सेपरेट कॉन्जुगेट के। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कर लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास है z1 + z2 इज इक्वल टू z1 मेरे पास है -4 + 6 आयोटा, फिर मैंने प्लस लगाया। z2 मेरे पास है 5/2 -2 आयोटा। ठीक है, सो z1 + z2, अब जो विदाउट आयोटा है उनको एक साथ लिख लो, तो -4 है, इसके साथ मैं लिख लेता हूँ +5/2, जबकि +6 आयोटा के साथ मैं लिख लेता हूँ -2 आयोटा। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अरेंज कर दिया, तरतीब दे दी। 4 के साथ कुछ नहीं है, 1 है, तो z1 + z2 इज इक्वल टू 2 और 1, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, दोनों के दरमियान में प्लस है। जब भी एक फ्रैक्शन यानी कि 2 या 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस हो बच्चों, तो हमें पता है कि हम एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। तो 2 और 1 का एलसीएम जो है वो हमारे पास आएगा 2, एंड देन हम इसको कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो 2 4 ज़ा 8, लेकिन 4 क्योंकि माइनस का है तो माइनस आएगा। ठीक है, एंड 5 1 ज़ा प्लस का। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गए, 4 आयोटा, 6 बड़ा है तो प्लस का 4 आयोटा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। z1 + z2 इज इक्वल टू, हाँ भाई, 8 माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 गए 3, 8 बड़ा है तो माइनस का 3/2 + 4 आएगा। क्या ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया? नहीं बच्चों, मुझे लेफ्ट साइड पे लाना है z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट। अब मैं यहां पर कह लूंगा कि अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो इट विल बिकम z1 + z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल है -3/2 + 4 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हमने ये चीज पढ़ रखी है बच्चों बहुत दफा कि जब भी आप कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं तो जो आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन बदल जाएगा, यानी कि -3/2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो आयोटा वाला 4 है ये प्लस का है, तो इट विल बिकम -4 आयोटा, एंड दिस इज योर फाइनल लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड। इज इट क्लियर बच्चों? मजा आ रहा है? इसी तरह का सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये मैंने प्लस का किया, माइनस का आ सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, इन चारों में से एक सवाल लाजमी आपके बोर्ड एग्जाम का हिस्सा बनेगा। नाउ वी विल मेंशन टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में उसने कहा कि z1 बराबर है -4 + 6 आयोटा। तो राइट हैंड साइड में हम अलग अलग करेंगे, पहले हम इनके कॉन्जुगेट ले लेंगे और फिर हम इनको ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने इनको पहले ऐड किया है फिर कॉन्जुगेट लिया, यहाँ पर हम पहले कॉन्जुगेट लेंगे फिर ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। चलिए जी, तो अब हम यहाँ पर ले कह देते हैं कि अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा z1 का कॉन्जुगेट इक्वल है -4 + 6 आयोटा का ये कॉन्जुगेट। ठीक है, ओके जी, तो z1 कॉन्जुगेट इक्वल है, ये -4 ऐसे ही रहेगा, हमें पता है आयोटा वाले का साइन बदल जाता है, तो ये प्लस का 6 बन जाएगा माइनस का 6। ये मेरे पास क्या आया? z1 का कॉन्जुगेट आया। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे z2 का कॉन्जुगेट। तो नाउ बच्चों हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारा z2 जो है वो इक्वल था
किसके इक्वल था भाई, z इक्वल था 5 माइनस टू आयोटा के, तो हमने यहाँ लिख लिया 5 माइनस टू आयोटा। ठीक है, अगेन सेम मेथड, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड। ठीक है, तो इट विल बिकम z2 कॉन्जुगेट बराबर है 5 माइनस टू आयोटा का होल कॉन्जुगेट। देन z2 कॉन्जुगेट बराबर है, हमें पता है कि सॉरी 5 अपॉन टू है ये। ठीक है, दैट इज 5 अपॉन टू। अच्छा जी, तो 5/2 तो ऐसे ही रहेगा, जो आयोटा वाला है इसका साइन बदल जाएगा एंड इट विल बिकम +2 आयोटा। इज इट क्लियर बच्चों, ये बात समझ में आई। अब हमने Z1 का कॉन्जुगेट निकाल लिया, Z2 का निकाल लिया, अब हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर मेंशन करेंगे एड Z1 कॉन्जुगेट एंड Z2 कॉन्जुगेट, दोनों को ऐड कर दें, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे Z1 का सेपरेट कॉन्जुगेट प्लस Z2 का सेपरेट कॉन्जुगेट। ठीक है, यहां पर हमने एक साथ लिखा था, यहां पर हम अलग अलग लिख रहे हैं। अब Z1 कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आया था बच्चों, -4 -6 आयोटा। ठीक है, देन हमने लगाया प्लस, और Z2 कॉन्जुगेट मेरे पास क्या आया, 5/2 प्लस 2 आया। चलो भाई वही काम करेंगे कि पहले हम जो विदाउट आयोटा है उसको लिख लेते हैं, तो -4 और +5/2, ये मैंने यहाँ लिख लिया। पीछे बचा माइनस का 6 आयोटा और प्लस का 2 आयोटा। चलिए जी, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट इक्वल है, 4 के साथ कुछ नहीं है, माइनस है, दो फ्रैक्शन है, दरमियान में प्लस है। अगेन एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 4 बड़ा माइनस का 8, 5 वन जा 5 प्लस का 5, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गए 4 आयोटा, 6 बड़ा तो माइनस का 4 आयोटा। ठीक है, Z1 सेपरेट कॉन्जुगेट Z2 सेपरेट कॉन्जुगेट बराबर है माइनस प्लस माइनस, 8 में से 5 गए 3, 8 बड़ा माइनस का 3/2 और माइनस का 4 आयोटा। एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। देखो यही लेफ्ट हैंड साइड आया था -3/2 -4 आयोटा, और यही हमारे पास बच्चों क्या आया, राइट हैंड साइड। तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मजा आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छे से देखो, जो चीज़ नहीं समझ में आती वीडियो को अगेन देख लिया करो, दोबारा देख लिया करो, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्लियर है बात। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ही और करके इन्होंने दिया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में एक ही सवाल आएगा और नहीं होगा। ठीक है, इन्होंने क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल कर देते हैं, तो इसलिए और करके वो चीजें कवर कर देते हैं, तो हम सारे क्वेश्चन को बारह सॉल्व करेंगे। अगला पार्ट है Z1 बराबर है 1 प्लस आयोटा के और Z2 बराबर है 1 माइनस आयोटा के। ये हमें प्रूफ करना है कि Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का होल कॉन्जुगेट बराबर है Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 कॉन्जुगेट। तो स्टूडेंट ये भी उसी तरह का मिलता जुलता सवाल है, वो प्लस था, मैंने आपको बताया प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन चारों में से एक लाजमी आएगा। प्लस हमने कर लिया, मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं, डिवाइड और माइनस दैट इज योर होमवर्क, ये आपने खुद से करना है। पिछले साल अगर माइनस आया था तो इस साल प्लस इंपॉर्टेंट है, पिछले साल अगर मल्टीप्लाई आया था तो इस साल डिवाइड प्लस और माइनस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चारों में से जो आ चुका है उसको छोड़ दो, बाकी जो 3 रह गए ऑपरेशन उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, अच्छा जी, मल्टीप्लीकेशन के अंदर थोड़ा सा काम डिफरेंट होगा, जरा गौर से देख लीजिएगा बच्चों। तो हम सबसे पहले उसी तरीके से टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे Z1 इंटू Z2, तो मैं लिख लेता हूँ Z1 इंटू Z2 इक्वल है, Z1 मेरे पास है 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z2 मेरे पास है 1 माइनस आयोटा। ठीक है, क्लियर है बात। अब बच्चों इसके अंदर हम यहीं पर कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे, अप्लाइंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड। तो ये हो जाएगा Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और ये लग गया होल कॉन्जुगेट। ठीक है, Z1 इंटू Z2 होल कॉन्जुगेट बराबर है, तो हमें पता है कॉन्जुगेट के अंदर आयोटा का साइन बदल जाएगा, ये प्लस का आयोटा हो जाएगा माइनस का आयोटा, और ये माइनस का आयोटा हो जाएगा प्लस का आयोटा। अब एक फॉर्मूला याद करो, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 और 4 के अंदर कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, पढ़ा था। यही फॉर्मूला यहाँ लगा दो, 1 को a मान लो, आयोटा को b मान लो, दरमियान में लगा हुआ है माइनस, 1 को a मान लो, आयोटा को b मान लो, दरमियान में लगा हुआ है प्लस, और दोनों ब्रैकेट आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। तो देखो यही वाला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर है बच्चों,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपने ये फॉर्मूला लाजमी मेंशन करना है बच्चों, जैसे मैंने किया, ताकि चेकर को पता चले, एग्जामिनर को पता चले कि आपने ये फॉर्मूला कहाँ से लाया है, कहाँ से यूज किया, ठीक है। चलिए जी, वन हमारा ए हमारा कौन है, वन, तो ए स्क्वायर की जगह वन आ गया। बी स्क्वायर, बी कौन है हमारा, आयोटा, तो हमने लगा दिया आयोटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जेड वन इंटू जेड टू का होल कौन, वन का स्क्वायर हमें पता है बच्चों वन होता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया आयोटा स्क्वायर। अब हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस वन के, ये हमने पढ़ा था। तो अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम ये वन लिखा, ये माइनस लगा, इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या डाल दूंगा मैं, माइनस का वन, ठीक है। ये मत समझना कि सर ये माइनस कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, देखो ये माइनस ऊपर से चलता आ रहा है, ठीक है। और ये जो आयोटा स्क्वायर है ये बराबर होता है माइनस वन के, तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह, इसकी जगह मैंने डाला यहाँ पर माइनस वन, ये माइनस बाहर वाला एज इट इज। नाउ माइनस माइनस प्लस वन, तो जेड वन इंटू जेड टू होल कॉन्जुगेट बराबर है टू के। नाउ दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। इज इट क्लियर, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों, कॉन्सेप्ट लेना है, क्योंकि ये सवाल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पिछली बार माइनस का सवाल आया था, तो इस दफा मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस, ये दीज थ्री आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है, चलिए जी, अब मूव ऑन होते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब राइट हैंड साइड बिल्कुल उसी तरीके से, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि जेड वन बराबर है वन प्लस आयोटा के सेपरेट कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर अगेन डायरेक्ट applying conjugate on both the sides, so it will become z1 conjugate बराबर है 1 प्लस आयोटा का conjugate, ठीक है। तो z1 conjugate बराबर होगा 1 माइनस आयोटा के, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कॉन्जुगेट से सिर्फ और सिर्फ साइन बदलता है किसका, आयोटा वाली वैल्यू का, तो आयोटा प्लस था यहाँ से माइनस, ये हमने निकाल लिया z1 का कॉन्जुगेट। अब हम इसी तरह निकालते हैं z2 का कॉन्जुगेट, तो पहले z2 लिख लेते हैं, z2 बराबर है 1 माइनस आयोटा का, ठीक है। ये क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी। नाउ अप्लाइंग द कॉन्जुगेट ऑन बोथ द साइड, ठीक है। तो इट विल बिकम z2 का कॉन्जुगेट बराबर है 1 माइनस आयोटा का होल कॉन्जुगेट, सो z2 कॉन्जुगेट ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा। बोलो भाई बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर, क्यों, क्योंकि कॉन्जुगेट के अंदर हम आयोटा का साइन बदल देते हैं। क्लियर हो गई बात। अब मेरे पास z1 सेपरेट कॉन्जुगेट आ गया, z2 का सेपरेट कॉन्जुगेट आ गया, तो मैं लिखूंगा नाउ मल्टीप्लाई z1 कॉन्जुगेट विद z2 कॉन्जुगेट। चलो भाई खत्म हो गई बात। अब यहाँ पर z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट बराबर है, तो z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास आया था 1 माइनस आयोटा, और z2 का कॉन्जुगेट आया था 1 प्लस आयोटा। दोबारा देखो वही कंडीशन बन गई, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर दोबारा आप लिखेंगे a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो लिहाजा लिहाजा ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए वन है और बी आयोटा है, ठीक है। z1 का सेपरेट कॉन्जुगेट, z2 का सेपरेट कॉन्जुगेट, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। ये बात क्लियर है, यहां तक समझ में आएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता अगेन 1 माइनस, तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है माइनस वन, ठीक है। तो इस आयोटा स्क्वायर की जगह डाला माइनस का 1, z1 सेपरेट कॉन्जुगेट, z2 सेपरेट कॉन्जुगेट, 1 माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम प्लस 1 एंड नाउ इट विल बिकम 2। हाँ जी, मजा आया। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बराबर हो गए, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये था बच्चों मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये सारी वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन सोल्यूशन कराने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको आइडिया हो बच्चों के एग्जाम में आपने किस तरीके से टाइम मैनेज करना है और किस तरीके से कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी तक ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, उन्होंने पहले क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट और हमें दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, और ये दो पार्ट हमें दे दिए हैं, हमें इसमें से x और y की जो वैल्यू है बच्चों वो कैलकुलेट करके बतानी है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा, ठीक है।
कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। देखो ये वैल्यू आयोटा के बगैर है और इज इक्वल टू के इस तरफ ये वैल्यू जो है ये आयोटा के बगैर है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, एक दूसरे के बराबर लिख देंगे। तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9। ठीक है, लेट कर लो इधर, मान लो। ठीक है, अब मुझे x चाहिए, एक्स स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रूट लेते हैं। तो हम यहां पर लिख लेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और अंडर रूट 16/9। ठीक है, बात क्लियर है। चलो भाई, स्क्वायर से रूट मर गया, x बाहर आ गया। ठीक है, अब अंडर रूट 16, मुझे बताओ 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 4 बाहर आ गया। और 9 किसका स्क्वायर है, तो 9 स्क्वायर है बच्चों 3 का, तो ये 3 बाहर आ गया। अब याद रखो जो भी वैल्यू रूट से बाहर निकलती है उसके साथ हम प्लस माइनस दोनों लगा देते हैं। ठीक है, हमें तो नहीं पता ना ये 16 प्लस का 4 का स्क्वायर था या माइनस के 4 का, और हमें ये भी नहीं पता कि ये जो 9 है ये +3 का स्क्वायर था या -3 का। तो ये मेरे पास आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, एक्स बराबर है +/4/3। अब इसके अंदर ये देखो, लेफ्ट साइड पे ये आयोटा वाला है और ये आयोटा वाला है। आयोटा वाले को आयोटा के बराबर कर लो, तो अब आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें पता है कि वाई स्क्वायर आयोटा के साथ है, तो हम यहाँ लिख लेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा किसके साथ है, 9/25। तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, अगेन मुझे उसने कहा था एक्स और वाई निकालो, तो एक्स तो मैंने निकाल दिया, लेकिन वाई के लिए अगेन वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं यही करूंगा टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड। ठीक है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर अंडर रूट 9/25। ठीक है, स्क्वायर से रूट मर गया, वाई बाहर आया, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। अगेन रूट से जो भी वैल्यू आएगी बाहर उसको हम लिखते हैं प्लस और माइनस के अंदर, एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों चीज़ें समझ में आएंगी, क्लियर होगी, और इसी तरह के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। नाउ अब इसी के हम मूव ऑन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो था इसका, जो और हम पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आइए उसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसका हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ चुका है, सेम मेथडोलॉजी है। ठीक है, ये बगैर आयोटा के है, ये बगैर आयोटा के है, इन दोनों को बराबर कर लो। हम कह देंगे वाई स्क्वायर बराबर है 121 के। ठीक है, मुझे y चाहिए तो लिहाजा स्क्वायर खत्म करना है, तो अगेन टेकिंग रूट ऑन बोथ द साइड, सो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121, दोनों पे रूट लग गया, स्क्वायर से रूट मर गया। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अब 11 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस दोनों के साथ। दिस इज योर आंसर, बहुत आसान सी बात है। अब ये आयोटा वाला क्या, x/3, ये आयोटा वाला है, इसको बराबर कर लो आयोटा वाले के साथ जो कि है -9/5। ठीक है, आयोटा लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे x चाहिए, 3 इधर डिवाइड हो रहा है, वहां ले जाओ, वहां ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और याद रखो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो मल्टीप्लाई में ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई होती है। तो माइनस प्लस माइनस, 9×3 = 27, 5×1 = 5, -27/5 इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर बच्चों, मजा आया, कॉन्सेप्ट आया, दोनों क्वेश्चन हमने आपके सामने सॉल्व किए। इसी तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम का हिस्सा बनते हैं, तो लिहाजा द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बच्चों आपका कॉन्सेप्ट जो है इस हवाले से क्लियर होगा। तो चले आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन लिया गया है बच्चों आपकी एक्सरसाइज 2.6 से। ठीक है, चलिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 देख लें तमाम बच्चे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम। ठीक है, ये दो सवाल हैं और दोनों सवाल लोगैरिथम से लिए गए हैं और करके, लेकिन हम दोनों सॉल्व करेंगे बच्चों आपके लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर हमने ये वाला सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे सिवाय थ्योरम के, क्योंकि थ्योरम के अंदर फिर बहुत लंबा हो जाएगा, उसको हम सेपरेटली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उनको आज हम सॉल्व करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास जो है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है आपके गेस्ट पेपर का, और ये क्वेश्चन लिया कहाँ से गया है ये भी हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे, ताकि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, आपको बच्चों ढूंढना ना पड़े। ठीक है, आपके लिए हम पूरी कोशिश होती है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें हम आसान कर सकते हैं हम कोशिश करें।
दो में याद रखना है, ठीक है। तो जी ये क्वेश्चन बच्चों लिया गया है एक्सरसाइज 2.6 से, और एक्सरसाइज 2.6 का ये है बच्चों पार्ट नंबर 7, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं जी, शुरू करते हैं। लेट, मान लें पूरे क्वेश्चन को x के बराबर, लेट x इज इक्वल टू 4308 होल पावर 3 इंटू अंडर रूट 80.06 अपॉन 0.3387 होल पावर क्यूब, ठीक है। चले जी, अब हम कर देंगे अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू लॉग लिखा, और ये पूरा क्वेश्चन दोबारा लिख दिया, जो कि है 4308 की पावर क्यूब। और ये जो अंडर रूट है बच्चों, इसको हम खत्म कर देते हैं। हमें पता है कि अंडर रूट की जगह हम लिख सकते हैं पावर 1/2। बोलो भाई, लिख सकते हैं, सबको पता है, बिल्कुल पता है सर, क्लियर है। ये ऐसे ही है 0.3387 पावर 3, ठीक है। इज इट क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नाउ log x इज इक्वल टू, अब ये log सबके साथ लगा दो। तो ये log पहले इसके साथ लगा, 4308 की पावर 3 मल्टीप्लाई प्लस बन जाता है, सबको पता है ये बात। log 80.06 1/2, और ये डिवाइड है, डिवाइड बन जाता है माइनस log 0.3387 होल पावर 3। चलो यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने ये पढ़ रखा, हमें पता है कि जब log किसी के साथ लगता है तो वो पावर को कहता है कि मुझसे पहले लिख दो, ठीक है। तो इस पावर को हम पहले लिख देते हैं 3, फिर हम लिखते हैं log 4308, इसी तरीके से प्लस ये 1/2 को हमने पहले लिख दिया यहाँ पर। अब हम लिख लेते हैं log 80.06, ये माइनस ऐसे ही रहा, ये 3 नीचे आ जाएगा, log 0.3387। अब इनको आप ब्रैकेट में लिखें या ब्रैकेट में ना लिखें, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अभी बच्चों मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ, ये सॉल्व कर रहा हूँ साइंटिफिक कैलकुलेटर के साथ, ठीक है। लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगेन बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछते हैं, कमेंट्स में भी पूछ रहे होते हैं, वैसे भी पूछ रहे होते हैं कि सर क्या बोर्ड एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है या नहीं होता। बच्चों मैं अगेन आपको ये चीज बता रहा हूँ, इट solely डिपेंड अपॉन योर इन्विजिलेटर। बहुत सारे सेंटर्स में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, बच्चे यूज करते हैं। बहुत सारे सेंटर्स में अलाउ नहीं होता, तो वो यूज नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना है, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपने जाके यूट्यूब पे सर्च करना है एक्सरसाइज 2.6 बाय द एजुकेशनल हब विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो बच्चों आपको ये पूरी एक्सरसाइज विदाउट साइंटिफिक कैलकुलेटर मिल जाएगी। तो जिन बच्चों को ये डर है कि सर हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, तो आप उस वीडियो को देखो, आपको तमाम चीज़ें, तमाम क्वेश्चन बहुत मज़े से समझ में आने वाले हैं। और जिनको साइंटिफिक कैलकुलेटर यकीन है कि अलाउ होगा, वो सिंपली सर्च करें एक्सरसाइज 2.6 बाय द एजुकेशनल हब, उनके पास वीडियो आ जाएगा, आप उसको भी देखें। इज इट क्लियर। तो दोनों बच्चों के लिए जो है ना बच्चों, चीज़ें मौजूद हैं चैनल के ऊपर, तो परेशान नहीं होना है। भारत, अब हमने लॉग निकाला, जब हमने लॉग निकाला बच्चों 4308 का, तो ये हमारे पास आएगा 3.6342, ठीक है, प्लस 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो मैं इसकी जगह 0.5 लिख रहा हूँ। अब जब मैंने लॉग निकाला 80.06 का, तो बच्चों ये मेरे पास आएगा 1.9034। अब ये -3 ऐसे ही। अब जब मैंने इसका लॉग निकाला, तो ये मेरे पास माइनस में आएगा 0.4701, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। log x इज इक्वल टू, अब मैं 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो ये बन जाएगा 10.9026। हाफ को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 0.5 का मतलब हाफ होता है, ये हो जाएगा 0.95। ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर भी कर सकते हैं, यानी कि सिंपल कैलकुलेटर। ओके जी, माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, 3 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इट विल बिकम 1 पॉइंट, तो बच्चों ये बन जाएगा हमारे पास 1.4103, ठीक है। अब ये सारे प्लस के हैं, इन सब को हम ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे, तो बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा 13.2646, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे log x तो नहीं चाहिए, मुझे तो खाली x चाहिए, तो लिहाजा हम log को वहां ले जाएंगे, और जब log वहां शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग,
और 13.2646। अगेन मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से बता रहा हूँ बच्चों आपको, आपने अगर एंटी लॉग देखना है तो पूरी वीडियो को जाकर यूट्यूब पे सेपरेटली सर्च करना है, वहां पर देखना है। तो बच्चों जब इसका एंटी लॉग लेंगे ये बन जाएगा 1.8391 into 10 raised to the power 30, and this is the solution of your question। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हाँ भाई मजा आ रहा है, कमेंट में जरूर बताना है कि यस सर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और साथ साथ हम गेस्ट पेपर क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये भी आइडिया हो रहा है कि हमारी कितनी जो है बच्चों प्रिपरेशन हो गई है और कितनी मजीद प्रिपरेशन हमें करनी है। क्लियर हुई बात। अब अगला सवाल बच्चों देख लो, अगेन ये भी लोगैरिथम का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं 790.6 इंटू 30.32 25.753। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों नेक्स्ट जो है वो पार्ट हमारे पास आ चुका है। अगेन दिस इज द क्वेश्चन टेकन फ्रॉम एक्सरसाइज 2.6 और 2.6 का ये है पार्ट नंबर 4। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सो लेट सबसे पहले हमने क्वेश्चन को कर लेना है x के बराबर 790.6 इंटू 30.32 अपॉन 25.75। ठीक है, चले जी। अप्लाइंग log on both side, so it will become log x is equal to log, और ये पूरी वैल्यू हम उठा के लिख देंगे 790.6 इंटू 30.32 अपॉन 25.753। ठीक है, चले जी। इसके बाद हमने कर देना है सबके साथ log, ये log पहले इसके साथ लगेगा तो ये बन जाएगा log 790.6, मल्टीप्लाई को log बना देगा प्लस, फिर log लगेगा इसके साथ log 30.32 डिवाइड बन जाएगा माइनस, और ये log अब लग जाएगा इसके साथ log 25.753। इज इट क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसमें पावर्स है नहीं तो कहानी बहुत आसान है, डायरेक्ट हम इसका log निकालेंगे 790.6 का, तो बच्चों हमारे पास आएगा 2.8979 प्लस log निकालेंगे हम 30.32 का, तो ये आएगा 1.4817। अच्छा log टेबल और साइंटिफिक कैलकुलेटर के आंसर में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है, तो इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने आपका जो आंसर बुक के अकॉर्डिंग आ रहा है वो भी ठीक है अगर आप लॉग टेबल यूज कर रहे हैं, और अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो भी आंसर ठीक है। ठीक है, ये माइनस ऐसे ही लगा, इसका जब हमने लॉग निकाला ये आया 1.4108। ठीक है, चले जी। लॉग एक्स, अब इन दोनों को प्लस किया, जो आंसर आया उसमें से इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास बचा 2.9688। अगेन हमें log x नहीं हमें x चाहिए, तो लिहाजा log वहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा एंटी लॉग 2.9688। ठीक है, तो जब इसका एंटी लॉग निकालेंगे ये आ जाएगा 930.68। अब आपकी बुक में शायद पॉइंट के बाद 80 गिवन है, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लॉग टेबल का आंसर है, ये कैलकुलेटर का आंसर है, तो थोड़ा सा फर्क चलता है। ठीक है, डजेंट मैटर, परफेक्ट। इज इट क्लियर बच्चों? यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और अगेन आखिरी जो क्वेश्चन है लोगैरिथम से रिलेटेड उसे सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 7 की पावर 25। आपने ये बताना है कि 7 की पावर 25 में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कितने होंगे। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए जी, तो बच्चों क्वेश्चन है 7 की पावर 25, उसी तरह करना है जैसे हमने लोगैरिथम का सवाल किया। लेट मान लो x बराबर है 7 की पावर 25। ठीक है, छोटा सा सवाल है, जल्दी से देखते हैं। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा log x इज इक्वल टू log 7 की पावर 25। ठीक है, चलो भाई, तो log x इज इक्वल टू, हमें पता है जो पावर है वो log से पहले आ जाती है, पीछे बचा log 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो log x इज इक्वल टू, ये 25 ऐसे ही रहा, हमने log निकाला 7 का, तो ये बनेगा log 7 आएगा हमारे पास 0.8450। ठीक है, इसे हम कर देंगे 25 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 21.125। क्लियर है? बस अब ये याद आपने रखना है, नंबर ऑफ जो डिजिट्स है या नंबर ऑफ, हाँ डिजिट्स का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास n प्लस 1। अब ये n क्या है कि जब आप log ले लें उसको मल्टीप्लाई कर लें तो पॉइंट से पहले जो वैल्यू है ये तुम्हारी n है, तो मैंने 21 लिखा, इसमें 1 ऐड कर दिया, ये हो गया 22। तो नंबर ऑफ डिजिट्स 7 की पावर 25 में कितने डिजिट्स हैं? 23। ये था आंसर था। रिजल्ट क्लियर बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बेसिकली इसके 3 पार्ट थे।
1 2 एंड 3 तीनों को हमने सॉर्ट आउट कर लिया, सॉल्व कर लिया। नाउ मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और इस क्वेश्चन को जरा देख लें बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब जब आपके पास x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर है 7। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो अभी क्वेश्चन हमने आपको दिखाया। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास गिवन होता है सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक डेटा। ठीक है, डेटा के अंदर हमने लिखा कि भाई x प्लस 1 अपॉन एक्स 7 के इक्वल है और हमें रिक्वायर्ड है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब। क्लियर है ये बात? अच्छा, ये क्वेश्चन लिया क्या कहाँ से है? तो बच्चों ये क्वेश्चन लिया गया है एक्सरसाइज 3.2 और उसका है ये क्वेश्चन नंबर 14। चलो भाई आए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। बच्चों याद रखो, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन गिवन हो जिसके अंदर आपके पास सिंपल वैल्यू दी हुई हो विदाउट स्क्वायर विदाउट क्यूब और आपसे कहा गया हो कि उसका क्यूब फाइंड करें, तो सिंपल आपने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड का फॉर्मूला यूज करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर है 7 के, ये हमें दिया हुआ था। अब हम यहाँ पर कर देंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ द साइड, सो ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 7 का क्यूब। चले जी, अब यहाँ पर फॉर्मूला हम मेंशन कर देते हैं, जो फॉर्मूला हम यहाँ यूज करने लगे हैं। फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब, जो के बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। क्लियर है बात? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगेन बिल्कुल इसी तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो गौर से देखना है। तो यहाँ पर इस बच्चों x को a मान लो, 1 अपॉन एक्स को b मान लो, दरमियान में प्लस लगा हुआ है, फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, यही वाला फॉर्मूला किसके बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम ब्रैकेट बना देते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a b इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो a की जगह x, b की जगह 1 अपॉन एक्स, a की जगह x, b की जगह 1 अपॉन एक्स और आखिरी में क्या है a प्लस बी, तो इसका मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये तो हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया, इज इक्वल टू 7 का क्यूब क्या होता है बच्चों 343। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चलो भाई एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होता है और x का क्यूब हो जाएगा बच्चों एक्स क्यूब, ये x और ये x मर गए, 3 1 जा 3 और x प्लस 1 अपॉन एक्स बच्चों हमें पता है, उन्होंने हमें दिया था वो था 7, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 7 इज इक्वल टू 343। आगे बढ़ते हैं। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 7 जा 21 इज इक्वल टू 343। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब चाहिए, तो इसको हम यहाँ रोक लेते हैं। और हमें क्या नहीं चाहिए? तो हमें 21 नहीं चाहिए, वहाँ जाएगा तो माइनस का 21, तो 43 33 और ये हो जाएगा 32, ठीक है, सॉरी 22, ठीक है, तो दिस विल बिकम 322। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर हो गया 322 एंड दिस इज योर आंसर। हाँ भाई, मजा आया? कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों? द इम्पॉर्टेंट थिंग इज that are you getting a concept of the question, that how you have to solve the question in your examination, which steps are necessary when you are solving the question in your board exam। ठीक है, फॉर्मूला जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जाम में बच्चों लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि फॉर्मूला मेंशन करोगे तो ही एग्जामिनर को पता चलेगा कि भाई ये कहानी कहाँ से आई है। तो एग्जामिनर कहेगा अच्छा भाई बच्चे को ये बात पता है, बच्चे ने किसी टीचर से पढ़ा है, उसको पता है कि ये फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हमने इसको यूज किया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 के और की तरफ। ठीक है, यहाँ और में भी असल में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। चलो भाई, अब इसका जो और है वो है भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी। ठीक है, ये दो वैल्यूज फाइंड करनी है जब a b बराबर है 5 के और a b बराबर है a माइनस बी बराबर है 3 के। तो सेम उसी तरीके से बच्चों उसका भी डेटा बनेगा और सेम जो पैटर्न है इस पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बच्चों डेटा हमने बना लिया है, रिक्वायर्ड डेटा जो हमें रिक्वायर्ड था, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसने कहा फाइंड करो, उसके साथ साथ a भी फाइंड करो और उसने हमें वैल्यू दी है a प्लस बी और a माइनस बी की। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का और है और ये क्वेश्चन लिया कहाँ से गया है बच्चों एक्सरसाइज 3.2 और उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बच्चों याद रखो, जब ऐसी कंडीशन हो तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज हम यूज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर।
ये बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और ये बराबर होता है 4ab। अब जरा पहला वाला फॉर्मूला चेक करो, a प्लस बी और a माइनस बी मेरे पास होगा तो मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लूंगा, तो मेरे पास a प्लस बी भी है, a माइनस बी भी है, इसका मतलब मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। हम फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए जी, a प्लस बी किसके बराबर है बच्चों, 5 के, तो मैंने यहाँ लिखा 5 का स्क्वायर, प्लस a माइनस बी किसके बराबर, 3 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए भाई, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू इसलिए नहीं डाली क्योंकि है नहीं, हमें इसको फाइंड करना है, ठीक है। 25 एंड 9 इज 34, 2 यहाँ मल्टीप्लाई बच्चों यहाँ का डिवाइड, तो यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बच गया, 2 1 2, 2 7 34, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों हमारे पास आ गया 17। इज इट क्लियर, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं, अब हमें चाहिए ए बी। अगेन हमारे पास a प्लस बी है, a माइनस बी है, a भी यहाँ से निकल आएगा, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब a प्लस बी अगेन वही है गिवन हमें जो 5 था, 5 पुट किया, 5 का स्क्वायर, a माइनस बी 3 था, 3 का स्क्वायर, 4ab, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4ab, 25 में से 9 गए 16, ठीक है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, यहाँ का डिवाइड ab, so ab is equal to 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, so answer is 4 and that is your perfect answer। तो आपने देखा बच्चों कि दोनों पार्ट हमने सॉल्व किए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम बच्चों, बोर्ड एग्जाम में ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस साल हो सकता है कि 2024 के आपके एग्जाम का हिस्सा ये बन जाए, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा तवज्जो से इन सवालों को देखना है, प्रैक्टिस करनी है। पहले मैंने आपको बताया बच्चों कि एक्सरसाइज 3.2 जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बिलखुसूस कराची बोर्ड, हैदराबाद एंड सखर बोर्ड, आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने इस पूरी एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है, एक सवाल तो कंफर्म है और हो सकता है कि 2 भी आ जाए। ओके, सो नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 वी आर डन विद, नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है, रूट के अंदर ये वैल्यू गिवन है, तो आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ लिख लिया है, अंडर रूट 216 पावर 2/3 इंटू 125 होल पावर 2 एंड अपॉन 0.04 होल पावर -3। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन लिया गया है आपकी एक्सरसाइज 3.3 और उसका है जी ये पार्ट नंबर 7। चले जी सोल्यूशन शुरू करें। तो इस एक्सरसाइज के अंदर बच्चों हमने सीखा था कि हम फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टर्स से मुराद ये कि इनको पावर्स में तोड़ देते हैं। हमें पता है बच्चों 216 जो है वो 6 का क्यूब है, तो हमने लिखा 6 का क्यूब और इस पे पावर पहले से क्या है मल्टीप्लाई बाय 2/3, पावर पे पावर आती है तो हमने पढ़ा है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी 125 हमें पता है 5 का क्यूब होता है और पहले से 2 मौजूद है, वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों जो मैंने आपको बताई थी, याद रखो जब भी किसी चीज की पावर माइनस में होती है तो उसको शिफ्ट कर दो, अगर वो ऊपर है तो ऊपर से नीचे ले आओ और अगर नीचे है तो उसे ऊपर ले जाओ ताकि उसकी पावर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो इस 0.04 को उठा के मैं ले गया ऊपर, तो ये बन जाएगा 0.04 की पावर +3, ठीक है। अब नीचे से मामला खत्म क्योंकि हमने उसे ऊपर शिफ्ट कर दिया तो उसकी पावर हो गई पॉजिटिव। क्लियर है बात, चलो 3 से 3 मर गया, ठीक है। क्या बचा अंडर रूट में, तो अंडर रूट में बचा 6 का स्क्वायर, ओके जी, 5 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय 0.04 की पावर 3। अच्छा अब बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सर यहाँ में साइंटिफिक कैलकुलेटर की, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के बगैर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 6 का स्क्वायर तो बहुत सिंपल है, 6 का स्क्वायर इज 36, ठीक है। इसी तरीके से सिंपल कैलकुलेटर में 5 को 6 दफा लिख के मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। जब 6 दफा उसको मल्टीप्लाई करोगे बच्चों आपको आंसर मिलेगा 15625। इसी तरीके से 0.04 की पावर 3 सर कैसे निकाल लें,
ये ले जी सिंपल कैलकुलेटर आपके पास है ताकि आपको समझ में आ जाए, जो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो आपने क्या करना है, 0.04 है ना, इसकी पावर 3 है तो इसको 3 दफ़ा लिखो, यानी कि 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.04। हाँ भाई क्या आया, 0.1234, 0.1234 और आगे है 64। अब मुझे बताओ इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की कहाँ जरूरत है, कहीं जरूरत नहीं है। अब इन सबको आप सिंपल कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर सकते हैं ना भाई, अब साइंटिफिक की जरूरत तो नहीं है। तो इट विल बिकम 36। इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे ना 36, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये इतनी बड़ी वैल्यूज दो थी, 36 कैसे आया, तो ये याद रखो ये बहुत छोटी है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई हुई इन दोनों से तो इसने इसको कर दिया 36। तो हमें पता है बच्चों 36 किसका रूट है, 6 का। प्लस माइनस दोनों लगा दो क्योंकि हमें नहीं पता ये 36 प्लस का 6 का स्क्वायर था या माइनस का, एंड दिस इज योर आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। प्रैक्टिस करनी है ताकि बहुत अच्छे से ये सवाल क्लियर हो जाए। इज इट क्लियर बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का और देख लें। तो x हमें गिवन है 3 माइनस टू अंडर रूट टू, फाइंड करना है x प्लस वन अपॉन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क माई वर्ड्स, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंट मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन अगेन गेस्ट पेपर का हिस्सा है, प्रैक्टिस करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का और हमारे पास आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ से लिया है, एक्सरसाइज 3.4 उसका क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 3। ठीक है, x दिया हुआ है, आपसे कह रहे हैं कि x प्लस वन अपॉन एक्स निकालें और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स निकालें। याद रखो बच्चों जब भी इस तरह के सवाल आए, अब हमें क्या कह रहा है, x प्लस वन अपॉन एक्स निकालो, तो ये हम तब निकालेंगे ना जब हमारे पास दोनों चीजें होंगी, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ x है, तो हमें पहले तो वन अपॉन एक्स निकालना पड़ेगा। तो वन अपॉन एक्स कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन बराबर वन के, और x हमें क्या गिवन था, x हमें गिवन था 3 माइनस टू अंडर रूट टू। अब याद रखो बच्चों डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। इस रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इस वैल्यू को दोबारा दो दफा लिखो, 3 टू अंडर रूट टू, 3 टू अंडर रूट टू। बस फर्क क्या आएगा, ये माइनस है तो ये दोनों हो जाएंगे प्लस के, और अगर ये प्लस का होता तो ये दोनों क्या हो जाते, माइनस के। आगे बढ़ते हैं। अब मल्टीप्लाई में सबको पता है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 प्लस टू अंडर रूट टू, वन से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस 3 को a मान लो, इस 3 को a मान लो, टू अंडर रूट टू को b मान लो, दरमियान में माइनस है, ये बना a माइनस बी। इस 3 को a मान लो, यहाँ पर इसको b मान लो, ये बना a प्लस बी। a माइनस बी, a प्लस बी बच्चों किसके बराबर होता है, बोलो भाई, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। सबको पता है ये बात, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेरा a कौन था, 3, और मेरा b कौन था, टू अंडर रूट टू। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। इसे हम कॉन्जुगेट भी कहते हैं। अच्छा जी, 3 प्लस टू अंडर रूट टू, ऊपर वाली वैल्यू ऐसी रही, 3 का स्क्वायर 9। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये पहले 2 पे लगेगा, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, फिर इस स्क्वायर से ये रूट मर गया, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और इसके साथ हो जाएगा ऐसे मल्टीप्लाई। ठीक है, एक स्टेप और रह गया, वन अपॉन एक्स, तो 3 प्लस टू अंडर रूट टू, 9 माइनस 4 टू ज़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस टू अंडर रूट टू, नीचे देखो यहाँ पर 9 में से 8 चले गए, नीचे एक बचा और नीचे एक हम नहीं लिखते हैं, तो लिहाजा यही हो जाएगा मेरा वन अपॉन एक्स। अब मैं निकाल सकता हूँ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो एक्स हमें गिवन था जो कि है 3 माइनस टू अंडर रूट टू, फिर मैंने लगाया प्लस, और वन अपॉन एक्स अभी हमने निकाला 3 प्लस टू अंडर रूट टू। ठीक है, तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर है, अब ये देखो माइनस का टू अंडर रूट टू प्लस का टू अंडर रूट टू, ये एक जैसे हैं, साइन चेंज है, कट जाएंगे, पीछे प्लस का 3 प्लस का 3 बचा, ये हो जाएगा 6। तो x प्लस वन अपॉन एक्स हमने निकाल लिया, और हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसी की स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो लिख दें स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, तो ये हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस x को मान लो a और वन अपॉन एक्स को मान लो b, दरमियान में है प्लस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36।
ठीक है, ओके। तो अब मेरा ए कौन था बच्चों, एक्स, बी कौन था, 1/x। तो ए की जगह एक्स, बी की जगह 1/x, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स मर गया, 2 1 जा 2, प्लस 1 का स्क्वायर 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात, आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, हमें तो ये चाहिए, तो जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसको वहां भेज दो, प्लस का 2 वहां भेज दो, तो माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 34। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 34। मजा आया, कॉन्सेप्ट आया। इसी तरीके से ये बच्चों सवाल सॉल्व होंगे। अगेन, द मोर यू विल प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एक्सपर्ट। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इंशाल्लाह एक्सपर्ट होते जाओगे और चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर और समझ आती जाएंगी। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 5 के हमने दोनों पार्ट जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है इफ y प्लस 2 जो है ये फैक्टर है पॉलिनोमियल का, ये पॉलिनोमियल है और ये उसका फैक्टर हमें गिवन है और हमें फाइंड करनी है जी आर की वैल्यू। आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो भी हमने आपसे डिस्कस किया। कहाँ से लिया गया है, एक्सरसाइज 4.6 और उसका है जी क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके अंदर उसने एक चीज़ हमें खुद बताई और वो ये बताई कि y प्लस 2 जो है ये इसका फैक्टर है। ठीक है, और जबकि जो गिवन पॉलिनोमियल है, जो हमें उसने पॉलिनोमियल दी है बच्चों, वो पॉलिनोमियल क्या है वो भी हम ज़रा यहाँ लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल है 3y² माइनस 4ry माइनस 4r²। ठीक है, चलो अब याद रखो, हमने ये एक्सरसाइज 4.8 के अंदर बच्चों ये चीज़ पढ़ी थी रिमाइंडर थ्योरम में। जिस चीज़ को हम कहते हैं कि वो हमारा फैक्टर है, हम उसको जीरो के बराबर मान लेते हैं। तो y प्लस 2 को हम मान लेते हैं जीरो के बराबर, तो y इज इक्वल टू प्लस 2 वहां गया तो माइनस का 2। ठीक है, अब मैं करता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करना था, अब मैं कह देता हूँ कि p ऑफ y इज इक्वल टू, और ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, -4ry माइनस 4r²। अब y मेरा -2 है, तो जहां जहां y है -2 डाल दो, तो p ऑफ -2 बराबर है 3, वाई स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर, फिर -4 r ऐसे ही y की जगह -2, फिर -4 r² की जगह, सॉरी ये ऐसे ही रहेगा 4r², क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू है, तो जब वहाँ था वहाँ हमने -2 पुट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, p ऑफ -2 इज इक्वल टू 3, -2 का स्क्वायर सबको पता है +4 होगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8r माइनस 4r²। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? ठीक है, चलो p ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 4 ज़ा 12 प्लस 8r माइनस 4r²। हाँ भाई, कितनी टर्म्स आ गई? 3 टर्म्स आ गई। और हमारा फेवरेट काम क्या है, जैसे ही हम 3 टर्म्स देखते हैं हम फौरन से कहते हैं क्या करना है, क्या करना है, सबसे पहले हम कहते हैं यहाँ पर हम करते हैं इसके अंदर ब्रेकिंग मिडिल टर्म। ठीक है, तो चलो भाई, 12 4 ज़ा 48, पहली वैल्यू को आखिरी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये p ऑफ -2 ऐसे ही चलेगा, पहली वैल्यू ऐसे ही लिख दी, आखिरी वैल्यू ऐसे ही लिख दी। 8 लाना है, चलो भाई, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इनको मिलाओ, 2 2 ज़ा 4, 12 में से 4 जाएंगे 8 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। प्लस का 8 चाहिए, तो जो बड़ा उसके साथ प्लस, जो छोटा उसके साथ माइनस, तो मैं यहाँ -4r लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ तो +12r। चलो अगला काम क्या होता है, शुरू के 2 में से कॉमन, तो 4 कॉमन आएगा, इधर बचेगा 4 3 ज़ा 12, माइनस 4 बाहर चला गया, पीछे बचा r। 12 और 4 में से ये इसका जो थर्ड वैल्यू है ये प्लस है, तो प्लस कॉमन, 4 एंड 12 में से 4 कॉमन आएगा, यहाँ 2r यहाँ 1r, तो छोटा वाला r कॉमन, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, और ये 1r था बाहर चला गया, प्लस माइनस माइनस, ये 4 बाहर चला गया, 2r थे, 1 बाहर गया, 1 बच गया। ठीक है, क्लियर हो रही है बात बच्चों? थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ देखो, क्योंकि ये सारी वीडियोस हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं। जो बिल्कुल जीरो से इसका कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो वो उन वीडियोस को देखो, क्योंकि उसके अंदर हमने कंप्लीटली कॉन्सेप्ट दिया है। यहाँ पर हम सोल्यूशन कर रहे हैं तो थोड़ा सा तेज चल रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो 3 - r कॉमन है, एक दफा लिख दिया, पीछे क्या बचा, 4 + 4r, 4 + 4r। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है?
अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए। अब हम इन दोनों को एक एक करके जीरो के बराबर मान लेते हैं। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि 3 माइनस आर बराबर है जीरो के। माइनस का आर वहां ले जाओ, ये हो गया प्लस का आर, सीधा करके लिखते हैं तो आर बराबर 3 के। तो आर की एक वैल्यू आ गई, हमें आर की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि सोल्यूशन सेट बना है, ब्रेकिंग बिल टर्म हुई है। अब इसको भी ऐसे करो कि 4 प्लस 4 आर को मान लो जीरो के बराबर। ये प्लस का 4 है, वहां ले जाओ, माइनस का 4, मुझे आर चाहिए। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, तो आर इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया -1 और 3। तो आर की ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास बच्चों, -1 और 3। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और किस तरीके से हमने आर की वैल्यू को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो और है। इसका जो दूसरा और है बच्चों, ये देखो, ये है हमारे पास थ्योरम। अगेन थ्योरम अभी हम यहाँ सॉल्व नहीं करने वाले। तो द बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, प्रूव इट। अब ये जो थ्योरम है, जितने बच्चे इस थ्योरम को बच्चों याद करना चाहते हैं, वो अपनी बुक के पेज नंबर 211 से, जो नई बुक है, बिल्कुल जो लेटेस्ट बच्चों एडिशन है बुक का, ये उसके पेजेस नंबर है। ठीक है, तो पेज नंबर 211 से आप ये थ्योरम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उसे याद कर सकते हैं। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो दूसरा और है इस क्वेश्चन को, जिसके अंदर हमने इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड और वाला क्वेश्चन है, ये आपके बुक की एक्सरसाइज 4.8 और उसका क्वेश्चन नंबर 2। और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल बोर्ड एग्जाम में लाजमी आएगा। नोट कर लो, नोट कर लो, इस एक्सरसाइज को बोल के पी जाओ, एक सवाल लाजमी आएगा। चले जी, फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, तो हम मान लेते हैं कि लेट, मान लो, अच्छा जो -1 होता है याद रखो, तो हम लिखते हैं कि फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ, आखिरी का जो नंबर है। अब इसमें हमने ये नहीं देखना -1 +1, हमने सिर्फ नंबर देखना है। तो हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ 1 इज इक्वल। अब मुझे बताओ 1 किसके टेबल में आता है, तो आप कहेंगे सर 1 अपने टेबल में आता है, लेकिन +1 के टेबल में भी आता है और -1 के टेबल में भी आता है। ये बात याद रखनी, ठीक है। अब इनमें से कोई एक वैल्यू उसमें डालो कि ये सब जीरो हो जाए। तो हम पहले प्लस से शुरुआत करते हैं, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। हम कहते हैं कि पुट x इज इक्वल टू +1। सो अब हो जाएगा p ऑफ x बराबर है, अब इस पूरे सवाल में x क्यूब है तो हम कर देंगे 1 का क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर है तो हम कर देंगे 1 का स्क्वायर। ये माइनस बाहर लगा और x की जगह हमने डाल दिया 1 और ये -1 एज इट इज। चले भाई, x हमने 1 के बराबर लिया था तो p ऑफ 1, 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस -1 और ये -1। तो ये +1 -1 मर गया, +1 -1 मर गया, जीरो ही लाना था और जीरो आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर जीरो नहीं आता तो क्या करते बच्चों, प्यारे बच्चों, फिर आप करते पुट x इज इक्वल टू -1, फिर इन सब में दोबारा 1 डालते लेकिन माइनस का, फिर चेक करते तो इंशाल्लाह जीरो आ जाता। ठीक है, चले भाई, जीरो किसकी वजह से आया, +1 की जगह, +1 की वजह से आया तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, फैक्टर क्या होगा, x माइनस में, उल्टा। ठीक है, +1 की वजह से जीरो आया तो फैक्टर होगा x माइनस में, अगर -1 की वजह से जीरो आता तो फैक्टर होता x प्लस में, याद रखो। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम आगे सिंथेटिक डिवीजन की तरफ। तो ये डिवीजन भी हम कुछ इस तरीके से करते हैं, नंबर्स लिख लो। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो ये 1 आ गया, यहाँ कुछ नहीं है अगेन 1 है तो 1 आ गया, यहाँ क्या है ये माइनस का 1 है और ये आखिरी वाला भी माइनस का 1। ठीक है, हमारा जीरो किसकी वजह से आया था, +1 की वजह से आया था, तो ये प्लस का 1 यहाँ आ गया। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला नंबर तो हम ऐसे ही लिख देते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, अब ये दोनों 1 प्लस के हैं तो एक और एक 2 हो गया, प्लस 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 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस, दो में से एक गया एक, दो बड़ा प्लस का एक, प्लस 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 1 1 जा 1, -1 +1 मर गए तो रिमाइंडर आया जीरो, इसका मतलब सवाल सही, जीरो ले आए यहाँ पर, इसका मतलब तुमने सवाल सही कर दिया, तुमने अपना सवाल खुद ही चेक कर दिया, एग्जामिनर के चेक करने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करना कि रेड पेन से टिक करके आ जाओ कि सर मैंने चेक कर दिया, ऐसा नहीं। मतलब ये हुआ कि तसल्ली हो गई, जीरो आ गया आखिर में, इसका मतलब सर अभी तक जितना काम किया एवरीथिंग इज क्वाइट परफेक्ट, कुछ गलत नहीं है। अगर कहीं पर भी गलती होती जीरो नहीं आता, ये इसकी शर्त है, याद रखो कि जब भी आप रिमाइंडर थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे आखिर में जीरो आना चाहिए, नहीं आ रहा तो फिर कहीं गलती कर रहे हो, वापस जाओ दोबारा चेक करो, और जीरो आ गया यानी कि कहानी सही है, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो भाई, अब
हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ था एक्स क्यूब से, हम शुरू करेंगे अपना आंसर स्क्वायर से। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर, फिर हमने लिखा एक्स, पहली वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ, ये कुछ नहीं है इधर प्लस होगा तो प्लस टू जो है ये एक्स के साथ, और आखिरी वाला प्लस वन अकेला इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगेन तीन टर्म्स आ गई तो हमें पसंद है जी ब्रेकिंग मिडिल टर्म करना। तो वन वन जा वन, वन वन जा वन, एक और एक जमा होंगे दो आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर तो प्लस वन एक्स और प्लस का वन, इन दोनों में से x कॉमन आएगा तो पीछे बचेगा x प्लस वन, फिर दोनों में से वन कॉमन आएगा तो फिर पीछे बचेगा x प्लस वन। तो x प्लस वन एक जैसा एक दफा लिख दिया, और x प्लस वन, आंसर क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसी हैं तो हम इनकी जगह लिख सकते हैं x प्लस वन का स्क्वायर, और एक फैक्टर ऊपर से आया था ये वाला x माइनस वन, ये भी आपके आंसर का हिस्सा होगा, इसको भूल मत जाना, ये आंसर हो गया फाइनल, दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? मजा आया? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करोगे मजा आएगा, सीखोगे कॉन्सेप्ट आएगा, तो चीजें आपको खुद ब खुद इंशाल्लाह आसान लगने लगेंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, आइए इसको देख लेते हैं। अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वी आर डन विद इट। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, जिसके अंदर हमने सिंप्लीफाई करना है तीन फ्रैक्शंस को जो कि हमें गिवन है, इनको आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये लिया गया है आपकी एक्सरसाइज 5.2, और उसका है जी ये पार्ट नंबर 4। ठीक है, चले जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सवाल को ऐसे ही लिख लेते हैं, वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये है कि तीनों डिनोमिनेटर का एक साथ एलसीएम ले लो, या फिर पहले दो का ले लो एलसीएम फिर तीसरे का ले लो। तो याद रखो मैं रिकमेंड करता हूँ बच्चों को कि पहले आप दो का एलसीएम लो, कॉम्प्लिकेट नहीं करो ना, मुश्किल नहीं करो, आसान लेकर चलो, अपने लिए भी आसान रहेगा, ऑब्वियसली एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि बच्चे ने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को सॉल्व किया है। तो ये एक फ्रैक्शन दरमियान में प्लस या माइनस आ जाए तो एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम का क्या रूल होता है, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को ब्रैकेट में लिख दो, तो एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, और इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x प्लस टू जब वन से मल्टीप्लाई होगी ये तो यही आ जाएगी x प्लस टू, यहाँ मसला है, तो ये माइनस टू हमने लिखा, और ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगी x प्लस टू, और ये साइड में शरीफ जो है ये ऐसे चलता रहेगा। अब इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये x प्लस टू तो ऐसे ही रहा, माइनस प्लस माइनस टू एक्स टू एक्स, माइनस प्लस माइनस टू वन ज़ा टू अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री जो है ये एज इट इज, प्लस टू माइनस टू मर गया, क्या बचा एक्स माइनस टू एक्स। ठीक है, अच्छा ये भी वन एक्स है ना, तो दो में से एक चला गया तो एक बचा, टू बड़ा है तो माइनस का वन एक्स बचा। ठीक है, तो वन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। ठीक है, प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस थ्री। चलो अब आ जाओ इनका एलसीएम, अब दो बच गए, एक ये फ्रैक्शन बची एक ये, अब इनका एलसीएम, इनका एलसीएम भी इसी तरह, दोनों जो नीचे वाली वैल्यूज है उनको ऐसे लिख दो, तो x प्लस वन एक्स प्लस टू और x प्लस थ्री इनको लिख दिया मिला के क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस थ्री माइनस वन से मल्टीप्लाई होगी, माइनस का वन एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस थ्री, ये दोनों ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई होंगे, तो प्लस का थ्री हमने ऐसे ही लिखा, ये ब्रैकेट लिखी पहले एक्स प्लस वन और फिर ये ब्रैकेट लिखी एक्स प्लस टू। क्लियर है बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। माइनस प्लस माइनस वन एक्स वन एक्स स्क्वायर वन नहीं लिखते, माइनस प्लस माइनस थ्री वन ज़ा थ्री और एक्स आ गया साथ। अब पहले ऐसा करो कि इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो एक्स 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 स्क्वायर, फिर एक्स टू ज़ा टू एक्स, फिर वन एक्स ज़ा वन एक्स और वन टू ज़ा टू। क्लियर है बच्चों ये बात? नीचे वाली जो वैल्यूज हैं ये ऐसे ही चलती रहेंगी, इनमें आपने कोई भी सोल्यूशन मजीद नहीं करना है। अच्छा जी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, अब इस थ्री को सबसे मल्टीप्लाई करो, थ्री एक्स स्क्वायर ज़ा थ्री एक्स स्क्वायर। अच्छा अब ये देखो टू एक्स और ये वन एक्स एक जैसे है ना, ये ऐड हो जाएंगे, क्या बन जाएगा ये थ्री एक्स, छोटा सा लिख रहा हूँ, तो थ्री थ्री ज़ा नाइन एक्स, तो मैं डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, एंड थ्री टू ज़ा सिक्स। चलो भाई ये बात क्लियर हुई यहाँ तक, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री। चलो अब एक जैसे एक जगह लिख लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री एक्स स्क्वायर ये एक साथ लिख लिए, माइनस का थ्री एक्स प्लस का नाइन एक्स प्लस का सिक्स।
नीचे वाली वैल्यूज ऐसे ही, वो बेचारे ऐसे ही चलते आ रहे हैं, साथ साथ काम सारा चल रहा है ऊपर। चलो माइनस, यहाँ कुछ नहीं है माने, माइनस प्लस माइनस, तीन में से एक गया दो, दो एक्स स्क्वायर, तीन बड़ा प्लस का दो, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, नौ में से तीन गए छः, नौ बड़ा प्लस का छः, एक्स प्लस का सिक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री। ये बात क्लियर हुई। और क्या हो सकता है बच्चों, तो ऊपर देखो टू सिक्स सिक्स, तो सब में से टू कॉमन आ सकता है, तो टू कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू थ्री ज़ा सिक्स और टू थ्री ज़ा सिक्स। नीचे यही ब्रैकेट रहेंगे, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर लिया। अब मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के दूसरे पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर और की तरफ। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट और है। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन लिया गया है जी बच्चों एक्सरसाइज 4.3 आपके बुक की, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका है ये पार्ट नंबर 2। अच्छा, शुरू करते हैं। सवाल है फाइंड द फैक्टर्स, ठीक है, हमें फैक्टर्स फाइंड करने। तो याद करो इस एक्सरसाइज को हमने कैसे सॉल्व किया था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स दोनों के पास है। तो लिहाजा जब हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम कह देते हैं, मान लो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस फाइव एक्स। मान लो y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। तो अब इस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स की पूरे की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? y लिख सकता हूँ। तो मैंने इसकी जगह y लिखा, आगे क्या बचा? प्लस का सिक्स, ठीक है। आगे अगेन यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स है, इसकी जगह मैंने लिख दिया y, और साथ में क्या है? प्लस का फोर माइनस का थ्री, ठीक है। अब ये दो ब्रैकेट क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो y y से मल्टीप्लाई हुआ, इट विल बिकम वाई स्क्वायर। y प्लस फोर से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस का फोर वाई। देन सिक्स वाई से होगा, सो इट विल बिकम सिक्स वाई प्लस 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 सिक्स फोर ज़ा 24 और ये माइनस का थ्री एज इट इज। अच्छा जी, अगेन आप इसको, ठीक है, वाई स्क्वायर फोर वाई और सिक्स वाई आपस में मिलके हुए बच्चों 10 वाई, ठीक है। देन 24 और 3 जो है कांस्टेंट है, इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 24 में से 3 गए 21 बचा, 24 बड़ा तो प्लस का 21। इज इट क्लियर? तीन टर्म्स आ गई, हमारा फेवरेट काम हमें याद आया, जैसे ही तीन टर्म नजर आए फौरन से कर दो ब्रेकिंग मिडिल टर्म। 3 7 21, तीन और सात को जमा करेंगे 10 आएगा। जो वैल्यू चाहिए दोनों को प्लस करके चाहिए और साइन भी प्लस का है तो लिहाजा दोनों के साथ प्लस लग जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वाई स्क्वायर, 10 वाई की जगह हम लिख देंगे 3 वाई प्लस 7 वाई प्लस का 21 एज इट इज। बहुत सारे बच्चे ये भी समझते हैं कि सर 7 को यहाँ लिख दें 3 को यहाँ लिख दें, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो भाई, अब इन दोनों में से y कॉमन आया तो पीछे बचा y प्लस थ्री, यहाँ से प्लस कॉमन, 7 के टेबल में 21 आता है तो 7 कॉमन आया, y बचा, 7 की टेबल में 21 कब आता है? 7 3 जा 21, y प्लस थ्री कॉमन है, एक दफा लिख दिया, पीछे बचा y प्लस सेवन। अब आपने बच्चों क्या कर देना है? पुट वैल्यू ऑफ y, वापस जो हमने y कंसीडर किया था, y किसके बराबर था? एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स। वापस मैंने y की वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देनी है इन दोनों के अंदर। इस y की जगह पर मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस का थ्री, और इस y की जगह, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये प्लस का सेवन, ठीक है। और उसके साथ जो है वो लगा हुआ है हमारे पास, प्लस का सेवन कहाँ से आया जी? ये हमने कॉमन ले लिया था। अच्छा जी, ये हमने देखो इस y प्लस थ्री है तो y की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब ये है y प्लस सेवन, तो y की जगह अगेन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स और सेवन एज इट इज, ठीक है। वो मैंने ये ब्रैकेट समझ ली थी बेसिकली, उस वजह से मिस्टेक हुई। तो यहाँ पर बच्चों दिस इज योर फाइनल आंसर। हमने जो है वो गिवन क्वेश्चंस के फैक्टर बना लिए। फैक्टर बनाने का देखो, फैक्टर्स हम इसके भी बना सकते हैं लेकिन इट वुड बी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन दो ब्रैकेट्स को अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो वी विल गेट थ्री इंटू थ्री नाइन, ठीक है, सिक्स वैल्यूज, सिक्स सेवन वैल्यूज आ जाती और हमारे लिए उसको सिंप्लीफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो लिहाजा हमने एक जैसी वैल्यू को कंसीडर किया y के बराबर। जरूरी नहीं है कि आप y कहें, आप इसको x कह सकते हैं, z कह सकते हैं, p कह सकते हैं, q कह सकते हैं, जो अच्छा लगता है वो कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अल्फाबेट में से अलिफ बे मत लिख देना, एवरीथिंग इज फाइन। इज इट क्लियर बच्चों? तो ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हुआ जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट और था। पहला पार्ट हम इसका इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अगेन ये ज्योमेट्री से है तो ज्योमेट्री अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं।
लेकिन मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आया कहाँ से। ये क्वेश्चन हमने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है बच्चों। ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये लिया गया है आपकी एक्सरसाइज 13.1 में से, और उसका है ये क्वेश्चन नंबर 6, और उसका है ये पार्ट नंबर 2। ठीक है, ये हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, तो आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ज्योमेट्री है, ठीक है, तो अभी ज्योमेट्री के हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ज्योमेट्री और थ्योरम, सिर्फ हम अलजेब्रिक जो क्वेश्चन हैं थ्योरी के उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्शन वगैरह होगी, लंबा काम है, तो लिहाजा आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं एक्सरसाइज 13.1 बाय द एजुकेशनल हब, तो यू आर गोइंग टू गेट दैट वीडियो। आप उसको देख सकते हैं, उससे बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एचसीएफ ऑफ एक्सप्रेशंस। दो एक्सप्रेशन है बच्चों, एक ये है और एक ये है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसको गौर से पढ़ना, अगर यहाँ लिखा हो डिवीजन मेथड तो कहानी चेंज हो जाएगी, फैक्टराइजेशन मेथड तो कहानी चेंज हो जाएगी। तो चलो हम सॉल्व करते हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड से। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, अगेन एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम पहली एक्सप्रेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। तो हाँ भाई, कितनी टर्म्स नजर आ रही हैं? 3 टर्म्स नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब ब्रेकिंग मिडिल टर्म, तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 को हम 18 से मल्टीप्लाई करें, सो वी विल गेट 18। सो 2 9 नहीं 3 6 18, ठीक है। आगे करने की ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत नहीं है, 6 में से 3 जाएंगे, 3 आ जाएगा। जो चाहिए वो माइनस का चाहिए, तो लिहाजा बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस, ठीक है। तो पहली वैल्यू ऐसी लिखी, आखिरी वाली ऐसे ही लिखी। माइनस 3x की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का 6x और प्लस का 3x। इज इट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ रही? फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे कहते हैं जिसके अंदर आप फैक्टर्स बनाते हैं फॉर्मूले की मदद से, ब्रेकिंग मिडिल टर्म की मदद से, तो आप यहाँ पर यूज करते हैं। x कॉमन लिया बच्चों, पीछे बचा x माइनस 6, यहाँ से 3 कॉमन आया, तो प्लस माइनस माइनस, 3 के टेबल में 18 कब आता है? 3 6 18, दोनों एक जैसे हैं, ब्रैकेट एक दफा लिख लिया, पीछे क्या बचा? x प्लस का 3। ठीक है, ये हमारे पास पहला जो एक्सप्रेशन था उसके फैक्टर्स आ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी वही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 3 टर्म्स हैं, वही काम करेंगे। ब्रेकिंग मिडिल टर्म, पहले नंबर को आखिरी से मल्टीप्लाई करते हैं, वी विल गेट 6, तो 2 3 ज़ा 6, 2 और 3 जमा करेंगे, 5 आ जाएगा। प्लस का नंबर चाहिए तो दोनों प्लस के, प्लस का 2x प्लस का 3x और प्लस का 6x एज इट इज। दोनों में से x कॉमन, पीछे बचा x प्लस 2, यहाँ से 3 कॉमन, तो पीछे बचा x प्लस 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 3 2 ज़ा 6। हाँ भाई, x प्लस टू कॉमन है, एक दफा लिख दिया, और पीछे क्या बचा? x प्लस 3। चलो इसके भी फैक्टर थोड़ा सा तेज चल रहे हैं। अगेन जो एक्सरसाइज तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं आ रही है बच्चों, जस्ट गो ऑन यूट्यूब, सर्च करो एक्सरसाइज 5.1 बाय द एजुकेशनल हब। ये सारे क्वेश्चन वहां पर बहुत स्लो करके समझाए बच्चों, क्योंकि वहां पर लेक्चर था, यहाँ सोल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि वहां पर बेस बनानी थी, समझाना था, तो बहुत स्लो लेके चले, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट इसलिए है क्योंकि अब मैं आपको इस तरीके से समझ रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस सिर्फ आते हैं, सिर्फ आप इसको इसलिए देख रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, अदरवाइज ये आपको आता है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपने एक्सरसाइज को जाकर सर्च करना है, सुकून से देखना है, ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अच्छा जी, हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था बच्चों एचसीएफ, और एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन ब्रैकेट, कॉमन एलिमेंट, ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों? कॉमन है x प्लस 3, तो यही हमारा आंसर है, x प्लस 3। अगर एलसीएम होता तो कॉमन जो एक जैसे हैं उनको एक दफा लिखते, जो बच गए थे उनको भी लिख देते, ठीक है, लेकिन वो होता है कब? जब हम करते हैं एलसीएम। इज इट क्लियर बच्चों? अगला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट और है, आइए अब उसको देख लेते हैं। अगला जो है बच्चों, इफ टू अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट आर एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये थ्योरम है बच्चों, और थ्योरम है पेज नंबर 195 पर। तो फिलहाल हम थ्योरम और ज्योमेट्री को टच नहीं कर रहे हैं। तो जो बच्चे इस थ्योरम को याद करना चाहते हैं, जस्ट ओपन योर बुक्स एंड यू कैन फाइंड इट ऑन पेज नंबर 195, ठीक है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है और का, इसे सॉल्व कर लेते हैं, जिसके अंदर हमें P और Q की जो है बच्चों वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, जिसके अंदर आपने P और Q की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 6। याद रखो बच्चों, एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन पेपर में तुम्हारे आने वाला है 2024 के पेपर के अंदर, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। इस एक्सरसाइज को घोल कर पी जाओ, कोई सवाल नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो x की पावर 4 है, तो हमें एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर चाहिए होगा। एक्स स्क्वायर हुआ x की पावर 4, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ पर हम ऐड भी कर देते हैं,
को इज्जत देते हैं। ये प्लस का है, माइनस हो जाएगा, मर जाएगा। यहाँ कुछ नहीं है एक, यहाँ कुछ नहीं है एक, तो प्लस के अंदर हम नंबर जमा करते हैं, पावर जमा नहीं करते, तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक है। सेकेंड स्टेप में दो वैल्यूज उतारेंगे, 8x³ 30x²। 2 को 8 लाने के लिए 4 से करवाना पड़ेगा, 2 4 जा 8। यहाँ x 3 है, मेरे पास 2 है, तो एक बढ़ा दो, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों को बारी बारी से मल्टीप्लाई कराओ, 2 4 जा 8, x² और x हुआ x³, 4 4 जा 16, x और x विल बिकम x²। इज इट क्लियर बच्चों? जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको यहाँ ऐड भी करते हैं। चले जी, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, तो ये 2x² तो ऐसे ही रहा, 4 और 4 8, x² मत कर देना बच्चों, ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। हम ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब ऐड करते हैं तो सिर्फ नंबर ऐड होता है, पावर ऐड नहीं होती है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास पावर ऐड होती है। पहला मर गया, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 16 चले गए, 15 और एक और कम किया 14, 14x²। अब आ गए हमारे पास px और प्लस का q। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है? चले जी, 14 चाहिए तो 7 बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी 7 बढ़ाएंगे, 2 7 जा 14, 2 के पास x² पहले से है, 8 7 जा 56 और इसके पास लगा हुआ है x, 7 7 जा 49, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये मर गया। अब px में से 56x नहीं निकाल सकते, अब हम इसको अलग लिख लेते हैं, तो हम लिखते हैं px, ये माइनस हो गया तो हम लिखते हैं -56x और इसको बराबर कर देते हैं 0 के, और यहाँ क्या है q -49, इसको बराबर कर देते हैं 0 के। चलो भाई, इन दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन लिया, पीछे बचा p -56 बराबर 0 के। x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, तो वहाँ जाकर 0 के साथ डिवाइड होगा, तो ये 0 ही आ जाएगा। ये माइनस का 56 है, वहाँ ले जाओ प्लस का 56, ये आंसर होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, p इज इक्वल टू 56। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? यही काम, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, माइनस का 49 है, वहाँ जाकर प्लस का 49 खत्म। तो हमने p की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी और q की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दी। इज इट क्लियर बच्चों? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं जरा जल्दी से। सो बच्चों, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एंड ऑल्सो वेरीफाई द आंसर। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हमने पहले तो प्रूव करना है, मतलब पहले तो उसका सोल्यूशन सेट निकालना है और उसके बाद हमने इसको वेरीफाई भी करना है कि जो आपने आंसर निकाला है क्या वो ठीक है या नहीं। तो बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, सोल्यूशन सेट निकालना है, और ये क्वेश्चन लिया गया है आपकी बुक के पेज 126 से, और ये एग्जाम्पल है बेसिकली। ठीक है, कोई एक्सरसाइज से नहीं लिया गया, ये एग्जाम्पल से लिया गया, और ये बात आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपने गेस्ट पेपर के अंदर भी मैंने ये चीज़ मेंशन की है। जितनी भी गेस्ट पेपर की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं उनकी एग्जाम्पल्स लाजमी करना। पेपर में आधे सवाल एग्जाम्पल से दे देते हैं और आधे एक्सरसाइज से। ठीक है, तो एग्जाम्पल को मिस नहीं करना है। अच्छा जी, दोनों वैल्यूज रूट के अंदर है, सो सोल्यूशन के अंदर हम डायरेक्ट करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा √2x + 11, इस पर लग जाएगा स्क्वायर, और 3x + 7 इस पे भी लग जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर से रूट मर गया, 2x प्लस का 11 बाहर आ गया, स्क्वायर से रूट मर गया, 3x प्लस का 7 बाहर आ गया। ये 3x बड़ा है, इसको यहाँ रहने दो, 2x को वहाँ ले जाओ, तो ये प्लस का 2x वहाँ जाकर माइनस का 2x, ये +7 है, ये 11 है, 11 बड़ा है, 11 को यहीं रहने दो, 7 को यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा माइनस का 7। अच्छा जी, 11 में से 7 चले गए, 4 बचे, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 3 बड़ा तो प्लस का 1, सीधा करके लिख दें x बराबर 4। ये हमारे पास इसका पहला जो है सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम इसको करते हैं वेरीफाई। ठीक है, आंसर तो आ गया, अब हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई का क्या प्रोसेस है? तो वेरिफिकेशन के अंदर आप सवाल को वापस लिखेंगे। सवाल था 2x + 11 = √3x + 7। याद रहे बच्चों, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इस वीडियो जब इस एक्सरसाइज को समझा रहा था तो उस वीडियो के अंदर भी मेंशन किया था, क्वेश्चन जब आप वेरीफाई करोगे तो आपने रूट खत्म नहीं करना है। जैसे अभी हमने ऊपर स्क्वायर लगा के रूट खत्म किया था, वेरिफिकेशन के अंदर आप कोई चेंज नहीं करते हैं, आप सिर्फ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x 4 आया था तो मैंने ये 2 लिखा और x की जगह लिख दिया 4 प्लस का 11। इसी तरह यहाँ पर 3 लिखा, x की जगह लिखा 4 प्लस का 7। ठीक है, 2 4 = 12 प्लस का 11।
सॉरी 2 4 ज़ा 8, ठीक है। अच्छा जी, 3 4 ज़ा 12 प्लस का साइन, 11 और 8 कितने हुए भाई 19, 12 और 17 कितने हुए 19, ठीक है। दोनों साइड बराबर आ गए, इट मीन्स आंसर इज वेरीफाइड। याद रहे, कभी क्वेश्चन बुक में बच्चों आपके पेपर में ये क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है जिसके अंदर ये ऐसा ना हो रहा हो, मिसाल के तौर पर 17 आ रहा हो अंडर रूट 19 के बराबर, तो क्या करेंगे, क्या हमारा आंसर गलत हो गया, नहीं, जरूरी नहीं है कि हमेशा बराबर आए। ऐसे रूट को हम कहते हैं एक्सट्रीनियस रूट्स, ठीक है। ये पेपर में सवाल दे सकता है, तो आप अगर बराबर नहीं आ रहा होगा तो नीचे मेंशन कर दोगे दीज आर दी एक्सट्रीनियस रूट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, अपने पास नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड जो पार्ट है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन। बच्चों दो इक्वेशंस हैं, आइए इन इक्वेशंस को जरा सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसके अंदर हमारे पास दो पार्ट हैं और दोनों क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.1 से लिए गए। पहला वाला जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा और जो दूसरा वाला है ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा। चलो भाई y चाहिए, ठीक है, y कैलकुलेट करेंगे, तो y को अकेला कर लेते हैं। सोल्यूशन 2y को यहाँ रखा, -3/5 को उधर ले गए, तो ये हो जाएगा प्लस का 3/5, ठीक है। 2y इज इक्वल, 5 और 2 कैल्शियम क्या आएगा बच्चों 10 आएगा, फिर इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 5 और 2 3 6, तो 2y इज इक्वल टू 11/10। अब हमें y चाहिए, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड से मुराद ये है कि 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/20, ठीक है। ये आ गया आंसर, यहाँ पर आ जाओ अगेन। अब यहाँ पर 6 2x-5, अब ये माइनस का 4/x-3 उसको उठा के उधर ले जाओ इज इक्वल टू के, तो यहाँ जाके प्लस का हो जाएगा 4/x-3, ठीक है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू किस तरफ है ना, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर जाकर, तो x-3 6 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2x-5 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से। क्लियर है बच्चों, 6x प्लस माइनस माइनस, 6 3 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8x प्लस माइनस माइनस, 4 5 ज़ा 20। अच्छा जी, 8x बड़ा है, इसको वहीं रहने दो, प्लस का 6x वहाँ जाके हो गया माइनस का 6x, ठीक है। अच्छा जी, माइनस का 18 यहाँ रहने दो, माइनस का 20 इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा प्लस का 20, माइनस के 18 को भी वहाँ लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, फिर ये जब दोनों वहाँ चले जाएंगे तो इधर 0 बच जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, माइनस प्लस माइनस, 20 में से 18 गए, 2 बचे, 20 बड़ा है तो प्लस का 2। अच्छा जी, 8 में से 6 गए, 2 बचे, 8 बड़ा प्लस का 2, सीधा करके लिखें 2x बराबर 2 के, 2 इधर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, 2 1 2, 2 1 2, तो x की वैल्यू क्या आई 1, एंड दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर बच्चों, थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, जो एक्सरसाइज मसला आ रहा है तुम्हें, जो लग रहा है, जो जिस क्वेश्चन में इशू आ रहा है, तो उस एक्सरसाइज की पूरी वीडियो जाकर चैनल पे देखो ताकि कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इन इक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे शो भी करना है, नंबर लाइन बनानी यकीनन आती होगी, नहीं आती तो यकीनन सीख ली होगी हमारे चैनल से, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर ये इनइक्वालिटी जो है, इनइक्वालिटी का मतलब इक्वल के अलावा जो साइन है वो काम इक्वल वाला ही करेगा, ठीक है। जैसे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर भी ये 10 उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 यहाँ जाकर, तो ये 10 वहाँ चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा y+5 के साथ, लेस देन ये 20 वहाँ चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 - 4y के साथ, ठीक है। क्लियर है ये बात, ओके जी। 10y ज़ा 10y प्लस 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 10 5 ज़ा 50, 20 25 ज़ा, तो 25 500 नहीं 250 और 500 500 माइनस 80y, ठीक है। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब -80y माइनस में आ रहा है, इसको उधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 80y, ठीक है। ये 500 यहीं पर है, ठीक है, ये प्लस का 50 है, वहाँ ले जाओ माइनस का 50, तो ये हो जाएगा 90y और ये हो जाएगा 450, तो y लेस देन 450/90, 90 इधर मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, 0 से 0 मर गया, 9 1 9 9 5 45, तो y लेस देन होना चाहिए किससे 5। नंबर लाइन बनानी आती होगी, है नहीं या नहीं आती, नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ की, दरमियान में लगाया 0, ठीक है। अब y 5 से छोटा होना चाहिए, +5, तो 0 के इधर आएगा 1 2 3
4 5, यहाँ पर आएगा -1 -2 -3। तो अब हमारा कह रहा है y छोटा होना चाहिए प्लस के 5 से, तो प्लस के 5 से छोटा क्या है 4। अब ये 4 से पीछे जाएगा और पीछे जाता जाएगा, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि y से छोटा कितना छोटा होना चाहिए 5 से, तो -5 भी हो सकता है, -10 भी। सो दिस वुड बी योर आंसर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात? मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इफ यू हैव यू कैन मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स। ओके जी, सो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट और है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट, मॉड्यूलस वाला सवाल है, आइए सॉल्व करते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, ठीक है, मॉड्यूलस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिया गया है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 7। 6.2 में से एक सवाल बोर्ड एग्जाम में 2024 में आने वाला है, मार्क माय वर्ड, प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए जी, सॉल्व करने का क्या तरीका है, मॉड को अकेला करना होता है, प्लस का 2 है वहां ले जाओ, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू, 7 में से 2 गए 5। अब मैं मॉड खोलूंगा, जब मॉड मैं खोलूंगा तो इज इक्वल टू के उस तरफ वाले नंबर को हम लिखते हैं प्लस माइनस, ठीक है, ताकि एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो पहले मैं लिख लेता हूँ प्लस में 2x प्लस 3 बराबर है प्लस के 5 के, 4 इधर डिवाइड, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो 4 वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20। ओके जी, प्लस का 3 वहां गया, माइनस का 3, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए जी, 20 में से 3 गए 17 बचे, 2 इधर मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, पहला सोल्यूशन सेट आ गया 17/2। क्लियर है बात? अब इसी को हम ले लेते हैं नेगेटिव के अंदर, यहाँ पर हमने +5 लिया था, अब हम माइनस का 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं 2x प्लस 3/4 बराबर है माइनस के 5। सो 2x प्लस 3 बराबर है माइनस का 20, 4 5 20, 2x, ये प्लस का 3 वहां जाके माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस, 20 और 3 23, x बराबर है -23 बटे 2 इधर मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड। दिस इज योर आंसर। सोल्यूशन सेट आप लिख लें, -23 बटे 2 और 17 बटा 2, दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? कॉन्सेप्ट आया, फील आया, मजा आया? ठीक है, इसी तरीके से आप देखो प्रैक्टिस करेंगे तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आप भी 2 से 3 मिनट के अंदर बच्चों एक क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे होंगे। क्लियर है बात? चलिए जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर आर a -5 और 6 एंड b जो है वो है 3 और -4। आइए इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है बच्चों। डायमीटर जो है वो हमें गिवन है, ठीक है, और हमने जो है सर्कल का सेंटर मालूम करना है। पहले ये बताओ, डायमीटर सबको पता है ये बात? नाउ दिस इज अ सर्कल, ये एक सर्कल है, तो सर्कल के एक पॉइंट से, एक किनारे से दूसरे किनारे तक का जो फासला है इसे हम डायमीटर कहते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं बच्चों? कमेंट में बताइएगा, क्या सर्कल के एक किनारे से दूसरे किनारे का फासला डायमीटर कहलाता है या नहीं? अरे नहीं भाई, इसके अंदर एक चीज और ऐड होना जरूरी है। सर्कल के एक किनारे से दूसरे किनारे का फासला, लेकिन वो फासला जो दरमियान से गुजरता हुआ जाए, हाँ, अब इसे हम डायमीटर कहते हैं। वरना तो हम इसे भी डायमीटर कह देते हैं, यहां से यहां तक सर्कल के एक किनारे से दूसरे किनारे तक का फासला, नहीं, ये तो डायमीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से नहीं गुजर रहा। जो लाइन भी सर्कल के दो किनारों को टच करे लेकिन दरमियान से लाजमी गुजरे, उसे हम डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो उसने कहा भाई पॉइंट एक ए है, ये पॉइंट बी है, कह रहा है ये मिड पॉइंट बताओ ये क्या होगा, तो इसे हम ओ नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे दो, एक्स दे दो, वाई दे दो, चले जी फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमें पता है, अच्छा ये हमें ए और बी की वैल्यू गिवन है, याद रखो, पहली वैल्यू x1, दूसरी वैल्यू y1, फिर x2 और ये y2, ठीक है, ये बात तो पता ही होगी। क्वेश्चन लिया गया है एक्सरसाइज 16.3 क्वेश्चन नंबर 2। सर बहुत जल्दी बता दिए, अरे भाई बता दिए, नोट कर लो। ओके, एक्सरसाइज 16.1, 2 एंड 3 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1 और 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 भी देख लेना, उसी से मिलता जुलती बात है, ठीक है। ओके जी, सो हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर मिड पॉइंट, हमें क्या चाहिए, मिड पॉइंट चाहिए ना सर्कल का, ये मिड है, इसका दरमियान है, ये चाहिए। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज करते हैं, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ठीक है। और मिड पॉइंट हम क्या निकाल रहे हैं, o निकाल रहे हैं भैया, तो हम यहाँ पर o रख देते हैं, ठीक है। तो o इज इक्वल टू, x1 क्या है -5 प्लस लगाया, x2 क्या है मेरा 3/2, y1 मेरा क्या है 6 प्लस
y2 मेरा क्या है माइनस का 4, तो उसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ अपॉन 2। ये ओ है, ठीक है, जीरो नहीं है, जीरो मत समझना, ये पॉइंट ओ है, मिड पॉइंट निकाल लें इसलिए ओ चल रहा है। माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गए 2, 5 बड़ा माइनस का 2 बटे 2। 6 प्लस माइनस माइनस 4 बाहर आया, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2, माइनस का 1 बचा। 6 में से 4 गए 2, 6 बड़ा प्लस का 2, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2। सो हाँ भाई क्या आया, माइनस का 1 और प्लस का 1, एंड दिस इज योर आंसर। मजा आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट इट नीड्स प्रैक्टिस। द मोर यू विल प्रैक्टिस ऑब्वियसली द मोर यू विल लर्न। ठीक है, ओके जी। सो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट और देख लें बच्चों। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे और यूज करेंगे, उसको यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये आ चुका है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का जो आखिरी क्वेश्चन है उसका लास्ट, सेकंड लास्ट पार्ट वी शुड से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना है, फॉर्मूला वही लगेगा। सवाल लिया गया है एक्सरसाइज 8.1, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 2। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम ए बी सी अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए होता है, एक्स के साथ कुछ नहीं है तो बी है, तो वो है माइनस का 1, और जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता वो सी होता है, तो ये है -1। फॉर्मूला क्या कहता है भाई, फॉर्मूला कहता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला ऐसे याद होना चाहिए जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। माइनस लगा, फिर बी की जगह ब्रैकेट बनाई प्लस माइनस, बी स्क्वायर की जगह ब्रैकेट बनाई -4, ए सी की जगह ब्रैकेट लगाई, नीचे है 2 ब्रैकेट लगाई a। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करो। यहाँ क्या आना था बी, बी क्या है -1, यहाँ क्या आना था बी -1, यहाँ क्या आना है ए है 6, सी क्या है -1, यहाँ आना था ए है 6। ऐसे पुट करोगे कभी गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 आया, -1 का स्क्वायर +1 होगा, सबको ये बात पता है। माइनस माइनस प्लस, 4 6 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24 अपॉन 2 6 ज़ा 12 प्लस माइनस 25, 24 और 1 बटे में 12। ठीक है, अब हम 25 का रूट क्या होगा 5। अब हम इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे। एक दफ़ा हम कहेंगे x बराबर है 1 प्लस 5/12 के, और एक दफ़ा हम कहेंगे x बराबर है 1 माइनस 5/12। ठीक है बात, चलिए जी। तो 5 और 1 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो x आया 1/2, x आया 1/2। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 1 गया 4, लेकिन 5 बड़ा माइनस का 4, 4 एकम 4, 4 3 12, तो x बचा -1/2। दिस इज योर। क्लियर हो गई बात बच्चों, इज इट क्लियर? मजा आया, शॉर्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आखिरी पार्ट, अगेन इट इज थ्योरम ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन एरिया, प्रूव इट। पेज नंबर 238 239 के ऊपर ये थ्योरम मौजूद है, वहां से आप इसे याद कर सकते हैं। सो आई होप बच्चों कि ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आई है, और इससे अगर आपकी हेल्प हुई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकियों की भी हेल्प हो सके। चले जी, मूव ऑन होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी की तरफ।